Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic consumer equilibrium. जिस चैप्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में सबसे पहले आईसी का मीनिंग किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व क्या है। सेकंड हमने स्टडी किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट सेट एंड बजट लाइन, क्योंकि दोनों का ही यहाँ पर क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। बोथ कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोनों की जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में आप सभी अवेयर हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? Consumer equilibrium refers to those situations when a consumer get maximum satisfaction. When a consumer get maximum satisfaction is called consumer equilibrium. अब है कि consumer equilibrium according to IC indifference का analysis क्या meaning है? Consumer equilibrium refers to optimum choice of consumer. यहाँ consumer की क्या है, वो optimum choice which are fulfilled, जो which are fulfilled, जो क्या होनी है, fulfill होनी है। It is reached, वो पहुंच जाता है when he maximize his satisfaction, अपने maximizations of satisfaction, जहां उसको सबसे ज्यादा satisfaction मिलता है उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, किसके टर्म्स के अंदर स्टडी करें, अगर इंडिफरेंस कर्व के टर्म्स में हम स्टडी करें, एनालिसिस द कंज्यूमर रीचेस हिज सैटिस्फैक्शन व्हेन टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। व्हेन आईसी स्टडी, जब इंडिफरेंस कर्व को स्टडी किया जाएगा तो उस कंडीशंस पे टू कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज एमआरएस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी। Marginal rate of substitutions of x and y commodity is equal to px upon py। किसके बराबर हो, px upon py। तो MRS xy क्या है, तो MRS xy is slope of IC। क्या है MRS xy? slope of IC। जो IC का स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स। अब इक्वल टू px upon py, ये क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन है उसके स्लोप के बराबर क्या हो, स्लोप ऑफ आईसी हो, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो आईसी है इंडिफरेंस कर्व है मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। यदि वो स्ट्रेट है या कॉन्केव है तो क्या नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं थ्रू द डायग्राम OX एंड OY, ये है हमारा गुड X एंड ये गुड Y। गुड X एंड गुड Y, ये हमारी क्या है, बजट लाइन। बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व टच बजट लाइन दिस पॉइंट E पॉइंट। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है E पॉइंट पर क्या कर रहा है, बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टच कर रहा है। आईसी कर्व बजट लाइन को किस पर, ई पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच। इस पॉइंट पर एमआरएस एक्सवाई किसके बराबर है, पीएक्स अपॉन पीवाई के बराबर है। किसके बराबर है, एमआरएस एक्सवाई इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई के बराबर है। तो ये पॉइंट कैसा होगा, इक्विलिब्रियम। देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से। तो ये कैसा है कर्व, कॉन्वेक्स भी है। आईसी क्या है, एमआरएस एक्सवाई, आईसी क्या है, एमआरएस एक्सवाई, और ये क्या है, हमारी बजट लाइन है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, फुलफिल। ध्यान रखना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बोथ कंडीशंस आर फुलफिल या बोथ कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अ सिंगल कंडीशंस कैन नॉट प्रोवाइड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ओनली सिंगल conditions cannot provide maximum satisfaction to the consumer।
कि एक सिंगल कंडीशंस है वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा सकती, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर ये कहें कि जब टच ना करे तो क्या प्रॉब्लम होगी, सपोज ये पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पर टच नहीं कर रही बजट लाइन, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है MRS XY इज मोर देन PX अपॉन PY। क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, MRS XY इज मोर देन PX अपॉन PY, और सपोज ये भी कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। तो जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, ये किसको शो कर रहा है कि MRS XY ज्यादा है किससे, PX अपॉन PY से। तो यहाँ पर इनकम कैसी है, गिवन है, इनकम गिवन है, इनकम को चेंज नहीं कर सकते, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ सकते, तो क्या आप इस पॉइंट को कैसे अचीव करोगे, तो यहाँ आपको बजट लाइन को क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा, या तो कमोडिटी के कंडीशंस को बढ़ाओ या फिर उसको क्या करो, चेंज करो। सेम यहाँ पर क्या है, हमारा IC हमारा लेस देन है किसके, PX अपॉन PY के, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। रैशनल बिहाइंड आएगा टू कंडीशंस के पीछे, कि इनकी रैशनल बिहाइंड्स कैसे हैं, कि ये दोनों कंडीशंस कैसे फुलफिल होती है और क्यों फुलफिल होनी जरूरी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कंज्यूमर किस किस प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, फेस करेगा, उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या करना, हमें स्टडी करना है। अब इसमें रैशनल बिहाइंड ऑफ टू कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस के पीछे कारण क्या है, कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन है MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो यहाँ पर जब हमने देखा था कि व्हेन IC टच बजट लाइन, जब IC क्या करता है, बजट लाइन को टच करता है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन AB, और इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस IC, इस पॉइंट पर क्या था, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर ऐसा ना हो, सपोज एक IC हमारा ये है IC, ये IC1 है और ये IC2, और एक थर्ड IC है IC3, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो टच तो हमारा ये भी कर रहा है IC, बट ये टच ना करके क्या कर रहा है, IC बजट लाइन को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, बजट लाइन को कट। इस पॉइंट पर क्या कर रहा था, इसको टच, और यहाँ क्या कर रहा है, IC कट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट F है और ये हम कहें G पॉइंट, ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के ऊपर IC कर्व क्या कर रहा है, बजट लाइन को कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो सपोज ये प्रॉब्लम है कौन सी, F, तो पॉइंट F पर क्या होगा, पॉइंट F पर MRS XY इज नॉट इक्वल टू PX अपॉन PY। कंडीशंस तो ये थी कि MRS बजट लाइन को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। यहाँ पर सिचुएशन क्या आ जाएगी, यहाँ MRS XY इज मोर देन PX अपॉन PY, MRS XY इज इक्वल टू मोर देन PX अपॉन PY। इट मींस कि जो हमारी स्लोप लाइन किसकी है, IC कर्व की स्लोप लाइन है, वो ज्यादा है किससे, बजट लाइन से। तो यहाँ टच करने के लिए क्या करना होगा, तो ये गुड्स X है और ये गुड्स Y है, इसके कंजप्शंस को क्या कर दिया जाए, अगर यहाँ रिड्यूस कर दिया जाए, X का कंजप्शन हो जाएगा X से X1, और Y का कंजप्शन क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाए, Y से क्या हो जाएगी, यहाँ पर Y1 हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए अपनी बजट लाइन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रोटेट करना होगा, क्योंकि इनकम कैसी है, गिवन है, डज नॉट चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज नहीं होता। सेकंड क्या है, प्राइसेस भी क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, ना तो इनकम में चेंज आएगा ना प्राइसेस में चेंज आएगा। तो इसी कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना होगा कि डिक्रीज द कंजप्शंस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड डिक्रीज आएगा तो डिक्रीज एरो ये होगा, एंड इंक्रीज द कंजप्शंस ऑफ वाई कमोडिटी, ये करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं मिल सकता, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं पॉइंट जी की। तो पॉइंट जी के अंदर क्या है, MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। इट मींस बजट लाइन हमारी ज्यादा है किससे,
स्लोप ऑफ आईसी से। तो यहाँ पर जाने के लिए क्या करना होगा, एक्स का कंजप्शन बढ़ाना होगा और वाई के कंजप्शन को क्या करना होगा, decrease the consumptions of Y commodity and increase the consumptions of X commodity. इस सिचुएशन में when MRS XY is less than PX upon PY, क्लियर हो गया। ये तो था IC2 का। और IC1 पर क्या मिल रहा है, पॉइंट E पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जो IC3 है, क्या है IC3, तो IC3 हमारा कैसा पॉइंट है, यहाँ पर IC3 है कि जिसको बजट लाइन नेवर बी टच, इस पर बजट लाइन क्या नहीं करेगी, इसको कभी भी टच नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इनकम इतनी हमारी नहीं है। यहाँ पर तो इस बजट लाइन को केवल दो कंडीशंस के अंदर क्या किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। किस कंडीशन में, या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट टू राइट साइड। या फिर किस कंडीशन में हो सकता है, व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, अगर दोनों ही कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में बजट लाइन शिफ्ट होकर यहाँ तक आ सकती है। तो जो IC3 है, IC3 कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा, किस चीज को शो कर रहा है, अनअटेनेबल या नॉन अटेनेबल को शो कर रहा है कि बजट लाइन इसको क्या नहीं कर पाएगी, कभी भी टच नहीं कर पाएगी। और ये कंडीशन पढ़ चुके हैं, इनकम में चेंज नहीं होना और प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं होना। तो IC3 पर कभी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही IC2 पर मिलेगा। IC2 पर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बजट लाइन को टच ना कर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ दो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है यहाँ पर, एक तो MRS XY is more than PX upon PY and MRS XY is less than PX upon PY, ये दो कंडीशंस हो रही हैं। तो इस कंडीशंस में केवल कहां पर होगा, जहां E पॉइंट है। तो ये बोल रहा था कि फर्स्ट कंडीशन है MRS XY is equal to PX upon PY, यहाँ कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो फर्स्ट कंडीशंस का इंपोर्टेंस समझ आ गई कि इंपोर्टेंस क्यों है, कि इसी पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो कंडीशंस थी, नेक्स्ट कंडीशंस क्या थी हमारी, कि IC है, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स। IC कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स। तो क्या IC अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो कंज्यूमर कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं कर पाएगा। सेकंड कंडीशंस क्या थी, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स। ध्यान रखना, और में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा MRS शुड बी डिक्लाइन, MRS शुड बी डिक्लाइन, क्योंकि जब हमारा MRS डिक्लाइन होगा तभी IC कैसा होगा, कॉन्वेक्स। सपोज ये क्या है, हमारी बजट लाइन, क्या है ये, बजट लाइन IC1, IC2, IC3, पॉइंट E, सपोज E पॉइंट ना मानकर मानते A पॉइंट, B पॉइंट, C। अब आपसे पूछा जाए कि हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस है वो कहाँ फुलफिल हो रही है, A पर, B पर या C पर। तो देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो तीनों ही हमारे जो पॉइंट्स हैं A, B, C, तीनों पॉइंट्स पर क्या हो रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशंस में तो ये कहा था MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY, व्हेन IC टच बजट लाइन। तो तीनों पॉइंट पर ही IC किसको टच कर रहा है, IC किसको टच कर रहा है, एक बजट लाइन को टच कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट A है, A पॉइंट पर IC कैसा है, कॉन्वेक्स है। A पॉइंट पर IC कैसा है, कॉन्वेक्स है। बाकी के जो दो पॉइंट है B एंड C, इन दोनों ही पॉइंट पर IC किस शेप में है, कॉन्केव शेप में है। B और C पॉइंट पर IC किस शेप में है, कॉन्केव की शेप में है। तो यहाँ पर तो ये दोनों कंडीशंस क्या नहीं हो रही है, फुलफिल ही नहीं हो रही। तो केवल जो A कंडीशंस है, A कंडीशंस पर क्या हो जाएगा, जो A पॉइंट है, A पॉइंट पर क्या होगी, सेकंड कंडीशंस फुलफिल होगी। क्या होगी पॉइंट पर, सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि MRS पे डिक्लाइन हो रहा है और IC की जो शेप है वो कैसी है, कॉन्वेक्स है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 2 कंडीशंस की हैं किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है क्या करने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, चाहे 4 मार्क्स में हो या 3 में, और कई बार 6 मार्क्स में पूछा जाता है।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी। तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में भी पढ़ा, सेकंड और किसमें टू कमोडिटी केस में। वो था हमारे इन यूटिलिटी एनालिसिस, किसके अंदर था, इन यूटिलिटी एनालिसिस। और जो सेकंड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी, तो आईसी के अंदर केवल दो कंडीशंस हैं कि MRSXY PX अपॉन PY के बराबर होना चाहिए, और दूसरा आईसी है वो किस शेप में होना चाहिए, कॉन्वेक्स हो, या फिर MRS क्या होना चाहिए, हमारा डिक्लाइन होना चाहिए। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप उस प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए प्रश्न व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, या तो मैसेज के थ्रू या कॉल्स के थ्रू आप ये प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो।